तो कल हम लोग पढ़ रहे थे गोथे साहब का कंसेप्ट। और गोथे साहब का क्या कंसेप्ट था? गोथे साहब कहते हैं कि यार जो सूट है ना, सूट ही मॉडिफाई होके फ्लावर बनाया है, यानी कि फ्लावर इज मॉडिफाइड सूट। ऐसा कौन कहते हैं? गोथे साहब, कि फ्लावर इज मॉडिफाइड सूट। फ्लावर इज मॉडिफाइड सूट। फ्लावर क्या है? मॉडिफाइड सूट है। ठीक है। तो फिर उन्होंने बोला कि भाई फ्लावर में तो दो पार्ट होता है। फ्लावर में एक पार्ट होता है, फ्लावर में एक पार्ट होता है थैलेमस और एक पार्ट होता है फ्लोरल होल्ड। थैलेमस और फ्लोरल फ्लोरल होल्ड। तो उन्होंने बोला कि कंप्लीट सूट मॉडिफाइड टू फॉर्म कंप्लीट फ्लावर। तो फिर उसमें कौन चीज क्या बन रहा है? तो उन्होंने बोला सूट में भी तो दो चीज होता है। सूट में एक चीज होता है स्टेम और एक चीज होता है लीफ। बताओ मुस्कान, स्टेम मॉडिफाई होकर क्या बनाएगा? मुस्कान। थैलेमस। और लीफ मॉडिफाई होकर क्या बनाएगा? फ्लोरल होल। फ्लोरल होल्ड। तो यही बात गोथे साहब ने दुनिया को समझाया। और ये बात मैंने आपको कल बोला भी था कि देखो ये फर्स्ट नोड था, याद करो मैंने बोला था ये पहला नोड, ये नेक्स्ट नोड, ये अगला और ये अगला। और नोड के बीच का स्पेस कहलाता है इंटरनोड। और नोड से क्या निकलता था? लीफ। ये लीफ देख लो, फर्स्ट ये वाला फर्स्ट पेयर ऑफ लीफ, ये सेकेंड देन थर्ड देन फोर्थ। तो मैंने बोला कि आप ये पेडिसिल के ऊपर जो ये फ्लैटेंड स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये ब्लैक कलर का, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है? ये तो है थैलेमस। और यही थैलेमस क्या, थैलेमस क्या है निधि? मॉडिफाइड सूट या मॉडिफाइड स्टेम? स्टेम। मॉडिफाइड स्टेम। और स्टेम में क्या आता है? नोड एंड इंटरनोड। तो ये पहला नोड, ये नेक्स्ट नोड, ये नेक्स्ट नोड और ये नेक्स्ट नोड। और नोड के बीच का स्पेस इंटरनोड। हालांकि ये काफी कंप्रेस्ड होता है। और देखो फर्स्ट नोड से फर्स्ट पेयर ऑफ लीफ यहाँ पे निकल रहा था, तो वही फर्स्ट पेयर ऑफ लीफ क्या हो गया? यहाँ पे मॉडिफाई हो गया टू फॉर्म द कैलिक्स। यस और नो? देखो दिस इज कैलिक्स, फर्स्ट पेयर ऑफ लीव्स, ये है कैलिक्स। कैलिक्स। देन सेकेंड पेयर ऑफ लीफ मॉडिफाई हो गया टू फॉर्म द कोरोला। टू फॉर्म द कोरोला। देखो ये कोरोला। देन थर्ड पेयर ऑफ लीफ मॉडिफाइड टू फॉर्म द एंड्रोशियम। ये थर्ड पेयर ऑफ लीफ। एंड फोर्थ पेयर ऑफ लीफ, फोर्थ पेयर क्या? पूरा का पूरा फोर्थ ग्रुप ऑफ लीफ। पेयर क्यों? ग्रुप ऑफ लीफ मॉडिफाइड टू फॉर्म गाइनोसियम। और आपको पता है कि कैलिक्स की सिंगल सिंगल यूनिट क्या कहलाती है? बोलो, कैलिक्स की सिंगल सिंगल यूनिट क्या कहलाती है? सेपल्स। सेपल। और कोरोला की पेटल। एंड्रोसम की स्टेमेन। और गायनेसियम की पिस्टिल या कार्पेल। पिस्टिल या कार्पेल। और यही बन गया है। तो मॉडिफाइड, इधर ये पूरा का पूरा सूट था, देखो इधर ये पूरा का पूरा सूट था ये, और ये पूरा का पूरा लीफ था, ये लीफ था। और लीफ और स्टेम ही मॉडिफाई होकर क्या बन गया है? फ्लावर। तो ये बात गोथे साहब की समझ में तो आ गई, लेकिन हमारा जो सवाल अटका था कि गोथे साहब को ये बात सपने में आया था क्या? ने गोथे साहब की आत्मा भटकते भटकते एक दिन आके बोल दी कि नहीं नहीं फ्लावर तो मॉडिफाइड सूट है। ऐसा नहीं। और दुनिया आज मानती भी है इस बात को। यस, साइंटिफिक कम्युनिटी इस बात को एक्सेप्ट करती है कि हाँ हाँ फ्लावर इज मॉडिफाइड सूट। तो इसके लिए हमारे पास काफी सारे एविडेंसेस हैं। हम आपके सामने उस एविडेंसेस को डिस्कस करने वाले हैं। क्या आप लोगों ने अड़हुल का फूल देखा? ये बताओ, अड़हुल का फूल देखा है? जिसको चाइना रोज कहते हैं। यस। निधि बताएगी कि अड़हुल का फूल किस फैमिली को बिलोंग करता है। मेरे को नहीं याद। लक्की, वो कौन? मुस्कान,
हमको भी नहीं याद है। मालवेसी। मालवेशी। मालवेसी, ठीक है, तो मालवेसी को बुलंद करता है। चलिए, अगर आपने अड़हुल का फूल देखा हो तो देखना सबसे बाहर वो होता है हरा हरा पत्ता टाइप से, वो कैलिक्स है। उसके अंदर वो लाल लाल या किसी में पीला पीला, किसी में उजला उजला बड़ा बड़ा सा पंखुड़ी, वो पेटल है। और जो बाहर निकला होता है ऐसे डंटा जैसा, वो एक्चुअल में स्टेमेन है, जिसके ऊपर में पीला पीला कलर का दाना दाना होता है पाउडर जैसा, वो पॉलन ग्रेन है। और उसके अंदर चीर के देखोगे तो आपको दिख जाएगा क्या, गाइनोसियम यानी कि पिस्टिल यानी कि कार्पेल। और इन सभी को चीर चार के हटा दोगे ना, तो नीचे जो स्टॉक था वो पेडिसिल, और पेडिसिल का फुला हुआ पार्ट ही क्या है, थैलेमस है। पेडिसिल का फुला हुआ पार्ट थैलेमस है। हम यहाँ पे आपसे ये बात करने वाले हैं कि आखिर कैसे पता चला, तो सुनना ना, बहुत सारे अलग अलग प्लांट पे स्टडी हुआ, और बहुत सारे अलग अलग प्लांट में देखो। नॉर्मली तो यहाँ पे देखो थैलेमस कैसा है बताओ, क्या नॉर्मली ये जो थैलेमस आपको यहाँ है, क्या इस थैलेमस में आपको ये आभास हो पा रहा है कि नोड इंटरनोड अच्छे से डिफरेंशिएटेड? नहीं, नहीं, क्योंकि यहाँ पे इंटरनोड कैसा है, इंटरनोड कंप्रेस्ड है। यस और नो? देखो ना, इतना सा स्पेस है, वो भी मैंने आपको समझाने के लिए बताया हुआ है, नहीं तो इतना सा भी स्पेस नहीं होता है इंटरनोड का, इतना सा भी स्पेस नहीं होता है। थैलेमस इज वेरी कंप्रेस्ड स्ट्रक्चर। लेकिन एक्चुअल में कुछ कुछ फ्लावर ऐसे थे जहां पर ये फर्स्ट पेयर ऑफ इंटरनोड, फर्स्ट पेयर में फर्स्ट इंटरनोड या सेकंड इंटरनोड या थर्ड इंटरनोड थोड़ा इलोंगेटेड रह गए थे। कुछ कुछ प्लांट के फ्लावर में ऐसा हुआ, देखा गया, पाया गया। तो एक प्लांट ऐसा बनाऊंगा जहां पर फर्स्ट इंटरनोड इलोंगेटेड होगा, सिर्फ फर्स्ट वाला। एक ऐसा बनाऊंगा जहां सिर्फ सेकंड वाला इलोंगेटेड होगा, और एक ऐसा बनाऊंगा जहां सिर्फ थर्ड वाला इलोंगेटेड होगा। चलिए पहले मुझे ये बताइए, मुस्कान, मुस्कान, फर्स्ट पेयर, ये जो फर्स्ट नोड है, इससे जो लीफ निकलता है वो मॉडिफाई होकर क्या बनाता है? वो मॉडिफाई होकर क्या बनाता है? एक्सियल बल्ब। एक्सिलरी बड कहां से आ गया? अभी बताया, लीफ मॉडिफाइड टू फॉर्म द फ्लोरल होल्ड। तो 4 फ्लोरल होल्ड होते हैं। मैं ये पूछ रहा हूं कि जो फर्स्ट लीफ होगा, फर्स्ट नोड से निकलने वाला, वो मॉडिफाई होकर कौन सा फ्लोरल होल्ड बनाएगा? कैलिक्स। और ये सेकंड वाला? कोरोला। और ये थर्ड वाला? सर इसमें सब तो कैलिक्स ही बनाएंगे ना, सब क्योंकि कैलिक्स नहीं पहला। बनाएगा। मैं ये बोल रहा हूँ फर्स्ट नोड से जो निकला है लीफ, वो सारे मॉडिफाई होकर क्या बना देंगे? वो सारे मॉडिफाई होकर कैलिक्स। कैलिक्स। उसके ऊपर वाले नोड से जो लीफ निकल रहा है, वो मॉडिफाई होकर बन जाएगा कोरोला। उसके ऊपर वाले नोड से देखो यहाँ पे, इससे जो निकल रहा है कैलिक्स बनाया, जो सेकेंड नोड है उससे जो निकला कोरोला बनाया, पेटल। और जो थर्ड नोड है उससे निकलने वाला स्टेमन बनाया, और जो फोर्थ नोड है उससे निकलने वाला पिस्टिल बनाया। तो फ्लावर में तो ये जो फ्लावर में इंटर नोड है वो फ्लैटेंड है, कंप्रेस्ड है। तो अब मुझे बताओ कि मैं बोल रहा हूँ कोई ऐसा फ्लावर आने वाला है जिसमें ये जो पहला इंटरनोड है, फर्स्ट इंटरनोड, ये वेल इलोंगेटेड होगा, और बाकी के कोई इंटरनोड इलोंगेटेड नहीं होंगे, सेकेंड और थर्ड वाले इंटरनोड कंप्रेस्ड होंगे। तो क्या ऐसा कुछ होगा कि ये जो कैलिक्स निकलेगा और जो कोरोना निकलेगा उसके बीच में गैप होगा? यस और नो? क्योंकि इंटरनोड वेल डेवलप होगा, और बाकी कोरोला, एंड्रोसियम और गायनेसियम के बीच में कोई भी गैप नहीं होगा, वो अटैच्ड होंगे, कोई भी गैप नहीं होगा, वो जस्ट एक दूसरे के ऊपर होंगे। यस और नो? बोलो। यस। अच्छा, अगर मैं बोल रहा हूं कि ये फर्स्ट वाला इंटरनोड इलोंगेटेड नहीं है, सेकेंड वाला इंटरनोड इलोंगेटेड है, आंटी ये गेट हटा दीजिएगा और ये ग्लास भी ले लीजिए, यहाँ पे रखे थे ग्लास। अच्छा दे दिया वहां, दे दिया हमको, भूल गए। हाँ, तो ये जो सेकेंड इंटरनोड है, मैं कह रहा हूं कि ये इलोंगेटेड है, तो और बाकी कोई इलोंगेटेड नहीं है। तो क्या सीन कुछ ऐसा होगा कि कैलिक्स और कोरोला, ये कैलिक्स और ये कोरोला, ये दोनों अटैच्ड, और ऊपर में ये एंड्रोसियम गायनेसियम अटैच्ड, लेकिन एंड्रोसियम गायनेसियम ऊपर अलग और अटैच्ड में, और कैलिक्स कोरोला नीचे अलग, और उन कैलिक्स कोरोला के ग्रुप मतलब पेयर, और ऊपर एंड्रोसियम गायनेसियम के बीच में एक गैप होगा जिसको बोलेंगे सेकेंड इंटरनोड इलोंगेटेड है। यस और नो? बोलो। यस सर।
अच्छा, और मैं बोल रहा हूं कि लास्ट केस कि फर्स्ट और सेकेंड वाला इंटरनोड इलोंगेटेड नहीं है, थर्ड वाला इलोंगेटेड है, थर्ड वाला इलोंगेटेड है। तो अगर ऐसा है कि थर्ड वाला इंटरनोड इलोंगेटेड है, तो सीन ऐसा होगा कि कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोसियम अटैच रह जाएंगे एक दूसरे के जस्ट ऊपर ऊपर, और गाइनोसियम ऊपर सबसे अकेला पड़ जाएगी, क्योंकि गाइनोसियम के जस्ट नीचे वाला जो थर्ड इंटरनोड है वो इलोंगेटेड है। ये बात जो मैंने अभी बोला, अभी मैं डायग्राम में भी बनाऊंगा, अभी जो मैंने बोला ये बात कितनों को क्लियर हो गया? हाथ खड़ा करो। ये बात कितनों को क्लियर हो गया? मुस्कान को ही माइक ऑन करवा के पूछिए, और मुस्काने को क्लियर नहीं है, बताओ, या इसको हाथ खड़ा करने नहीं आता है? चलिए, अब देखिए मैं डायग्राम बना रहा हूं। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? डायग्राम बना रहा हूं। ये देखिए, इधर देखिए डायग्राम। क्या बोला मैंने? पहले वाले केस में, पहले वाले केस में क्या बोला? फर्स्ट इंटरनोड इलोंगेट है, ठीक है? तो ये लो, फर्स्ट इंटरनोड इलोंगेटेड। तो ये देखो, ये पेडिसल है, ये पेडिसल है। अब थैलेमस बनना है भाई, ठीक है? तो थैलेमस पहले बड़ा सा बना है। अच्छा, यहाँ फर्स्ट इंटरनोड इलोंगेटेड है, चलो ये थैलेमस मान लो, मान क्या लो है, मानना क्या, ये थैलेमस है। अब मैं क्या बोल रहा हूं इसमें कि पहला वाला जो इंटरनोड है वो इलोंगेटेड है। तो पहले 4 नोड दिखा दूं क्या? 4 नोड दिखाऊं? तो ये पहला नोड, देखो ये पहला नोड, ये दूसरा नोड, और पहला नोड और दूसरे नोड के बीच में क्या होता है? फर्स्ट इंटरनोड। अभी डायग्राम में देखा था आपने, अरे देख लो यहाँ, पहला नोड और दूसरे नोड के बीच में क्या होता है? फर्स्ट इंटरनोड। तो ये पहला और दूसरे नोड के बीच में ही जो स्पेस है वो वेल डेवलप्ड है। अब देखो, ये तीसरा वाला नोड और ये चौथा वाला नोड। तो मुझे बताओ कि कौन सा इंटरनोड यहाँ पे वेल इलोंगेटेड है? फर्स्ट वाला। यस और नो? फर्स्ट इंटरनोड, फर्स्ट इंटरनोड, जल्दी बोलो, इंटरनोड इलोंगेटेड, यस और नो? इलोंगेटेड, मानते हो? चलो अगला वाला बोलो, सेकेंड केस। ये थैलेमस है, ठीक है? और बताओ यहाँ पे मैं 4 इंटरनोड। अब बताओ, ये जो पहला वाला बनाया, निधि बताएगी, इस पहला नोड, पहला नोड के गैप के बाद बनाऊंगा सेकेंड नोड, या उसके जस्ट अटैच करके? गैप के बाद में ट्यूब अटैच करके। सेकेंड इंटर नोड को एलोंगेट करना है, तो नोड तो हाँ। अब सेकेंड के बाद जो थर्ड नोड बनाऊंगा उसके बीच में लंबा खासा गैप आएगा, और चौथा उससे अटैच रहेगा। तो यहाँ पे कौन सा इंटरनोड इलोंगेटेड है निधि? सेकंड सेकेंड इंटरनोड इलोंगेटेड, ठीक। कब से नहीं आएंगे इंडिया? कल आएंगे, ठीक है? कल सेकेंड इंटरनोड इलोंगेटेड, सेकेंड इंटरनोड इलोंगेटेड। चलिए तीसरा बताइए आप हमें, तीसरा रिया पटेल बताएगी। ये मैं बना रहा हूं पेडिसिल और ये थैलेमस, ठीक है? और ये पहला नोड बनाया मैंने, तो बताओ पहला के बाद दूसरा गैप दे के बनाऊंगा कि जस्ट ऊपर? Yes. अच्छा, और तीसरा, तो तीसरा नोड जस्ट ऊपर बनाऊंगा या गैप देके? वो भी just और चौथा नोड जो बनाऊंगा वो सबसे ऊपर अकेला कर दूंगा। तो यहाँ पे जो इंटर नोड इलोंगेटेड है वो कौन सा इंटर नोड है?
बताइए। थर्ड इंटरनोड, थर्ड इंटरनोड क्या हो गया? इलोंगेटेड हो गया। थर्ड इंटरनोड क्या हो गया? इलोंगेटेड हो गया। यस और नो। और ये क्या है? ये पूरा का पूरा थैलेमस है। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है क्या? बोलो। थैलेमस, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर थैलेमस। ये भी कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या? बोलो। थैलेमस। ये भी कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या है? थैलेमस। एंड यू नो कि थैलेमस के ही नोड से क्या निकलता है? थैलेमस के नोड से निकलता है फ्लोरल होल्ड। तो बताओ, पहला फ्लोरल होल्ड ये क्या है? कैलिक्स। ये क्या है? कैलिक्स। कैलिक्स का यूनिट क्या कहलाता है? सेपल। ये देखो, ये देखो सेपल। ये देखो फर्स्ट वाले नोड से सेपल। ये देखो फर्स्ट वाले नोड से सेपल। अब भाई सेकंड वाला यूनिट क्या कहलाता है? जल्दी बोलो। पेटल। सेकंड वाला यूनिट क्या कहलाता है? पेटल। सेकंड वाला यूनिट क्या कहलाता है? पेटल। सेकंड वाला यूनिट पेटल। सेकंड वाला यूनिट ये यहां से निकलेगा, पेटल। सेकंड वाला यूनिट पेटल। अब भाई थर्ड नंबर वाला यूनिट क्या कहलाता है? जल्दी बोलो। थर्ड नंबर वाला यूनिट स्टेमेन। तो ये लो थर्ड नंबर वाला यूनिट स्टेमेन। थर्ड नंबर वाला यूनिट स्टेमेन यानी कि एंड्रोसियम बेसिकली। ये थर्ड नंबर वाला यूनिट जो थर्ड नोड से निकलता है बेसिकली स्टेमेन, यूनिट स्टेमेन और पूरा स्ट्रक्चर एंड्रोसियम। ये देखो थर्ड नंबर वाला यूनिट स्टेमेन। ये देखो थर्ड नंबर वाला स्टेमेन। और फोर्थ नंबर वाला मुस्कान, फोर्थ नंबर वाला जल्दी बोलो। पिस्टल। पिस्टल। कार्पेल या पिस्टिल। तो उसमें ये देखो, ये नीचे जाके फ्लैटेंड होगा ना इस तरीके से। ये स्टाइल ओवरी, सॉरी स्टिग्मा स्टाइल, नीचे जाके ये ओवरी। ये देखो स्टिग्मा स्टाइल, नीचे देखो जाके ओवरी। ये देखो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। ये देखो यहाँ पे स्टिग्मा स्टिग्मा स्टाइल स्टाइल, यहाँ जाके ओवरी, यहाँ जाके ओवरी। तो नाम लिख दूं सभी में? ये जल्दी बोलो क्या है? ये जल्दी बोलो क्या है? कार्पेल या पिस्टिल बोलने में क्या जाता है? कार्पेल या पिस्टिल। ये भी क्या है? कार्पेल या पिस्टिल। ये भी क्या है? कार्पेल या पिस्टिल। चलो उसके अंदर वाला होल्ड क्या है? जल्दी बोलो फटाफट। स्टेमेन। स्टेमेन उसका यूनिट। ये भी क्या है? स्टेमेन। ये भी क्या है? स्टेमेन। उसके अंदर वाला होल्ड कौन है? जल्दी बोलो। होल्ड कैलिक्स और यूनिट पेटल। होल्ड कैलिक्स और यूनिट पेटल, पूरा का पूरा चक्र। कोरोला होगा ना? सॉरी कोरोला, हाँ। होल्ड कोरोला और यूनिट पेटल। और उसके अंदर मतलब कि सबसे बाहर की बात हो रही है। सबसे बाहर, नॉट अंदर, सबसे बाहर। ये क्या है? पूरा होल्ड क्या है? पूरा होल्ड क्या है? कैलिक्स और यूनिट सेपल। यूनिट सेपल। पूरा होल्ड क्या है? कैलिक्स और यूनिट सेपल। पूरा होल्ड क्या है? कैलिक्स और यूनिट सेपल। यूनिट सेपल। और अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो फर्स्ट पेयर इंटरनोड है इलोंगेटेड, ये एक्चुअल में किसके बीच में है? यहाँ पर। तो इन दोनों के बीच में है। तो इन दोनों को क्या बोलोगे? जल्दी बोलो।
सेपरेटेड बाय, जल्दी बोलो, सेपरेटेड बाय इंटरनोड, इंटरनोड, फर्स्ट इंटरनोड, फर्स्ट इंटरनोड। यहां पे स्टेमेन और पेटल को बोलोगे सेपरेटेड बाय सेकेंड पेयर ऑफ इंटरनोड, यस और नो? सेकेंड पेयर ऑफ इंटरनोड। और यहां पर कार्पेल और स्टेमेन को बोलोगे, मैं इधर लिख रहा हूं, जगह नहीं है मेरे पास, सेपरेटेड बाय थर्ड पेयर ऑफ इंटरनोड। अब सुनो, ये जो फर्स्ट पेयर ऑफ इंटरनोड होता है ना, इसको बोलते हैं एंथोफोर। क्या बोलते हैं इसको? एंथोफोर। ये जो सेकेंड इंटरनोड इलोंगेटेड होता है ना, इसको बोलते हैं एंड्रोफोर। क्या बोलते हैं इसको? एंड्रोफोर। और ये जो थर्ड नंबर वाला होता है इलोंगेटेड, इसको बोलते हैं गायनोफोर। इसको क्या बोलते हैं? गायनोफोर। तो ये इसका नाम है, किसका? ये जो फर्स्ट पेयर ऑफ इलोंगेटेड इंटरनोड है, ये जो फर्स्ट पेयर ऑफ इलोंगेटेड इंटरनोड है, फर्स्ट पेयर ऑफ इलोंगेटेड इंटरनोड कॉल्ड एज, फर्स्ट पेयर ऑफ इलोंगेटेड इंटरनोड कॉल्ड एज एंथोफोर। सेकंड पेयर ऑफ इलोंगेटेड इंटरनोड कॉल्ड एज एंड्रोफोर, called as एंड्रोफोर। and third pair of elongated internode called as gynophore। तो अब बोलो, यहां पे मुस्कान बोलेगी, इन द फर्स्ट केस सेपल एंड पेटल सेपरेटेड बाय, जल्दी बोलो, सेपरेटेड बाय, फर्स्ट इंटरनोड, नाम बोलो, नाम क्या बोलते हैं फर्स्ट इंटरनोड को, इलोंगेटेड को? एंथोफोर, एंथोफोर, सेपरेटेड बाय एंथोफोर। चलो सेकेंड में यहां पे पेटल एंड स्टेमेन सेपरेटेड बाय एंड्रोफोर, एंड्रोफोर। एंड थर्ड में कार्पेल एंड स्टेमेन सेपरेटेड बाय गायनोफोर, गायनोफोर। सुनो ना, ये सब किसी न किसी प्लांट के अंदर देखने को मिला है, और ये जिस प्लांट के अंदर देखने को मिला है, उस प्लांट के बेसिस पे, यानी कि हम आपको ये बता रहे हैं ये एंड्रोफोर कहाँ पाया गया है साइंटिस्टों को एज ए स्टडी में, फाउंड इन सम प्लांट, फाउंड इन उस प्लांट में पाया गया है एंथोफोर। गाइनोफोर ये भी किसी न किसी प्लांट में पाया गया है, फाउंड इन, और ये गाइनोफोर ये भी किसी न किसी प्लांट के अंदर पाया गया है। और आपको उस प्लांट के पहले तो एग्जांपल याद रखने हैं। जैसे एंथोफोर पाया गया है, एक प्लांट होता है साइलीन। क्या होता है? साइलीन। और एक प्लांट है डायंथस, इन दोनों के अंदर पाया गया है। तो साइलीन और डायंथस के अंदर एंथोफोर पाया गया है। अभी मैं कोरिलेट भी कर दूंगा, रुको। एंड्रोफोर पाया गया है पेसीफ्लोरा के अंदर, और भी प्लांट है लेकिन आपको जो मैं बोल रहा हूं वही याद रखना आपको, पेसीफ्लोरा प्लांट के अंदर। और ये पाया गया है, गाइनोफोर पाया गया है कैपेरिस प्लांट के अंदर, कैपेरिस प्लांट के अंदर। ओ भाई सुनो ना, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, अभी जो 10 मिनट का ब्रेक लगेगा आपको नोट्स में बनाना है, तब तक स्क्रीनशॉट लो इसका, तब तक अभी जो 10 मिनट का ब्रेक मिलेगा आपको पहले नोट्स में बनाना है, ठीक है? 3 अलग अलग कैटेगरी। मुझे एक बात बताओ, ये 3 अलग अलग कैटेगरी के प्लांट में आपको देखने को मिल गए कि एक में मिला एंथोफोर, एक में मिला एंड्रोफोर, और एक में मिला गाइनोफोर। क्या ये इस बात का प्रमाण नहीं है कि कहीं कहीं फ्लावर में भी इंटरनोड इलोंगेटेड रह जा रहा है?
इसका मतलब कहीं ना कहीं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, जब प्लांट का इवोल्यूशन हो रहा होगा तो कहीं ना कहीं सूट मॉडिफाई होने की कोशिश कर रही होगी टू फॉर्म द फ्लावर, जिसमें कि लीफ मॉडिफाइड टू फॉर्म द फ्लोरल होल्ड एंड स्टेम, यानी कि इंटरनोड नोड, स्टेम मॉडिफाइड टू फॉर्म द थैलेमस। और ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। देखो डायंथस में एंथ्रोपोरिस बात का गवाह है।